नाज़रीन, एक बड़ी अपडेट है। मशरिक़ वस्ता के समुंदरों में एक नई ताकत का मुज़ाहरा होने जा रहा है। ईरान और रूस बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें करने जा रहे हैं। ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। जंग हमारे बाएं हाथ का खेल है। ईरान से जंग अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील हो सकती है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान अब तनहा नहीं बल्कि एक मजबूत स्ट्रैटेजिक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, जिसमें रूस, चीन और शुमाली कोरिया जैसे ताकतवर मुल्क शामिल हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी फार्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानब से आबनाए हुर्मुज़ में हालिया फौजी मशकों के चंद दिन बाद ये मुश्तरका मशक़ें शुरू की जा रही हैं। ईरानी बहरिया के कमांडर हसन मकसूदलो ने वाज़ेह किया कि इस मशक़ का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात का मुकाबला करना है, बहरी दहशतगर्दी को रोकना और खित्ते में मुश्तरका कार्रवाइयों के लिए हम आंगी पैदा करना है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे इसके कई बड़े स्ट्रेटजिक मकासद मौजूद हैं। ये मशक़ें दरअसल 2019 से जारी हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का तसलसल एक ये जो मशक़ें हैं, ये उसका तसलसल है, जिनमें ईरान, रूस और चीन बुनियादी शराकतदार हैं। अब जबकि आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबला तेज़ हो रहा है, ये बहरी इत्तेहाद जो है ये एक नए तवाज़न की ताकत की बुनियाद रखता जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़, जहाँ दुनिया की तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, ईरान के जगराफाई असर व रसूख का मरकज़ है। हालिया दिनों में ईरान ने लाइव फायर मशक़ें की थी, हत्ता कि फ़ौजी सरगर्मियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को आर्जी तौर पर बंद भी किया गया था, जो ये जाहिर कर रहा है कि तेहरान न सिर्फ दिफाई तौर पर तैयार है, बल्कि इसके पास आलमी तवानाई के रास्तों पर अमली असर डालने की सलाहियत भी मौजूद है। तजियाकारों का मानना है कि ईरान और रूस की बढ़ती हुई जो अस्करी कुर्बत है, ये महज अलामती नहीं बल्कि आलमी है। रूस की बहरी अफवाज की शिरकत इसका क्लियर सबूत है कि मास्को तेहरान का जो ताल्लुकात हैं अब सफारती जो बयानात से आगे बढ़कर दिफाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। चीन पहले ही बहरी मशकों में शामिल रहा है और शुमाली कोरिया खुलेआम ईरान के साथ स्ट्रेटजिक हमआहंगी का इजहार करता रहा है। अगर किसी मुमकिना जंग या बड़े तसादम की सूरत पैदा हुई तो ईरान के पीछे सिर्फ उसकी अपनी फौजी ताकत नहीं बल्कि एक वसी ब्लॉक खड़ा होगा। रूस की बहरी और फ़िज़ाई ताकत, चीन की इक़्तिसादी और अस्करी क़ुव्वत और शुमाली कोरिया की मिसाइल सलाहियत, ये इत्तेहाद खित्ते में अमरीकी असर और रसूख को चैलेंज करने के लिए एक मुतहद महाज के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान खुद भी कमज़ोर मुल्क नहीं है, उसके पास अपनी सलाहियतें, उसके पास अपना असला गोला बारूद बहुत है, उसके पास अपनी प्रॉक्सीज़ हैं और उसके पास खित्ते की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स में से एक मौजूद है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसने नुमाया पेशरफ्त की है और इसकी पासदारान इनकलाब की बहरिया गोरिल्ला जो मैरीटाइम हिकमत अमली में महारत रखती है। आबनाए हुर्मुज़ जैसे तंग आबी रास्तों में ईरान की रफ्तार, मिसाइल बैटरियां और एंटी शिप सिस्टम्स और बारूदी सुरंगें किसी भी बड़ी बहरी ताकत के लिए संजीदा चैलेंज बन सकती हैं। ये मुश्तरका मशक़ें दरअसल एक पैगाम है, खुला पैगाम है कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ और सफारत का जो दबाव डाला जा रहा है उसे तनहा नहीं कर सकते। उसके बरक्स उसने इस एक मुतबादल आलमी सबबंदी का हिस्सा बनकर अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर लिया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, जौहरी मुज़ाकरात का ताअत्तुल और समुद्री रास्तों की अहमियत, ये सब अवामिल मिलकर इस इत्तेहाद को और भी अहम बना देते हैं। अगर कभी खित्ते में बड़ा तसादुम हुआ तो वो सिर्फ ईरान बमुकाबला अमेरिका नहीं होगा, बल्कि एक वसी जोग्राफी ताकतों का टकराव बन सकता है। इसलिए बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में होने वाली ये मशक़ें महज बहरी मशक़ें नहीं रही, बल्कि ताकत की आलमी तवाज़न में एक नए बाब की अलामत समझी जा रही है। जहाँ अब ईरान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि एक ईरान बिल्कुल भी तनहा नहीं है और अमेरिका ये सोच रहा था कि वो ईरान के साथ किसी भी मुमकिना दिन जंग कर लेगा या तैयार हो जाएगा जंग करने के लिए, और कोई भी मुमकिना ऐसी कोई ऐसी रास्ता इख्तियार करेगा ताकि ईरान जो है वो पीछे हट जाए या दब जाए और किसी भी मसौदे को मंजूर कर ले और किसी भी जो एग्रीमेंट को साइन कर ले और अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर माहिदा कर लेगा। लेकिन ईरान
इस पर बिल्कुल डटा हुआ है, जो अमेरिका के लिए बायस तशवीश बना था। लेकिन अब जैसे चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर जो अब ओमान और बहरे हिंद में जो मशक़ें करने जा रहे हैं, ये एक खुला पैगाम है अमेरिका के लिए कि आप अगर जंग करते हैं तो आपकी तबाही जो है वो आपके दरवाज़े पर खड़ी है, और अगर आप जंग नहीं करना चाहते और खित्ते में अमन चाहते हैं तो आपके पास सफारतकारी के रास्ते खुले हैं। लेकिन जहां सफारतकारी की बात आती है तो अमेरिका वहां पर भी दोष और दबाव की जो ज़ुबान है वो बोल रहा है, और लगातार ईरान को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान है जो अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका और इज़राइल जो है वो बिल्कुल परेशान हैं इस वक्त के किस तरफ जाएं, और धीरे धीरे जो यूरोपीय ममालिक हैं उन पर भी दबाव बनता जा रहा है, और धीरे धीरे वो भी अब अमेरिका के जो बयानियाँ हैं उससे पीछे हटते जा रहे। कई ममालिक ने जो है वो तनकीद भी की है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जो फ़ैसले कर रहा है वो खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है, और ये जंग शुरू हो जाती है तो ईरान कोई मामूली मुल्क नहीं है। अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो ये मिडल ईस्ट से यानी कि होते हुए साउथ ईस्ट एशिया को भी घेरेगी, ये साउथ एशिया को भी घेरेगी, और फिर यूरोप तो इसकी जद में आएगा ही आएगा। अमेरिका की बर्बादी यहाँ से तय होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो जाएगा। इसलिए सब अब अमेरिका को भी खबरदार कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ईरान जो है वो अपने जो बयानियाँ हैं उससे पीछे नहीं हटेगा, और लगातार वो जो मुज़ाकरात भी कर रहा है, लेकिन वो मुज़ाकरात में दबाव की जो पॉलिसी अपना रहा है अमेरिका, उसको बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का बिल्कुल साफ कहना है कि अगर बात होगी तो जौहरी प्रोग्राम्स पे बात होगी। जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का वो उसका अंदरूनी मामला है, और बाकी के जितने भी यानी अस्करी साजो सामान हैं या हथियार हैं जो भी ईरान बना रहा है वो उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, वो उसके अपने महाज जो भी, क्योंकि इज़राइल उसके दरवाजे पर खड़ा है और वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इसलिए ईरान का इस खित्ते में ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे। लेकिन इससे पीछे हटना ईरान के लिए बायस एक शिकस्त भी होगा, और इस खित्ते के अंदर जो है वो इज़राइल को पूरी इजारादारी देने के मुतरादिफ होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है वो बड़े हरबे इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी चालें चल रहा है। काफ़ी कोशिश की है उन्होंने ईरान को डराने की, लेकिन ईरान जो अमेरिका की धमकी हैं उसे मजाक में उड़ा रहा है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसकी ताकत क्या है और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ उसे कैसे लड़ना है। जबकि अमेरिका ने इज़राइल के अंदर अपनी ताकत दिखाने का एक शौक़ पाला था, लेकिन वो ईरान ने पूरा कर दिया था कुछ ही दिनों में, जब ईरान ने इज़राइल पे रिटेलिएट किया और बहुत एक लिमिटेड उन्होंने हमला किया। तो अमेरिका जान चुका था और ईरान के जो थे हवास पाख्ता हो गए थे जब लोगों की चीखो पुकार वहाँ पर आई, और इज़राइल समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो लगातार सफारतकारी की तरफ आ जाता है। तब अमेरिका उसकी तरफ खड़ा हो जाता है कि नहीं जी मैं ईरान पे हमला करने जा रहा हूँ। लेकिन ये अंदरूनी तौर पे अमेरिका जानता है कि ईरान के साथ जंग करना कोई मामूली खेल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अब्राहम लिंकन जो है USS अब्राहम लिंकन, वो एक बड़ा बहरी बेड़ा है, उसको लाकर जो है अब खड़ा कर दिया है, बहरे हिंद में तैनात कर दिया है ताकि वो ईरान को डरा सके। लेकिन अब मामला यहाँ पर बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया भी अब आ गए हैं और आबनाए हुर्मुज़ में, यानी कि वो पहले तो बहरे ओमान में करेंगे जंगी मशक़ें, अब वो बहरे हिंद में करेंगे जंगी मशक़ें करेंगे। और ये खुला पैगाम है अमेरिका के लिए कि भाई ईरान अकेला नहीं है, आप अगर जंग करना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो भी आपके लिए दरवाज़े खुले हैं।